हम में से जब भी कोई फिट होने के लिए या फैट लॉस के लिए एडवाइस ढूंढता है तो चाहे इंटरनेट हो चाहे लोग हो, उनसे उसे कुछ ऐसी राय मिलती है, चावल छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, चाय पीना छोड़ दो, रात को खाना खाना छोड़ दो और तो और आलू खाना भी छोड़ दो। तो फिर इंसान करे क्या भला? क्या करूं, मैं मर जाऊं? नमस्कार, वेलकम। मेरा नाम है राहुल पारिक, आपका न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कंसल्टेंट। आपका स्वागत है मेरे चैनल पेन एंड डम्बल्स पर, जहां पर आप पाएंगे रिसर्च, साइंस, एक्सपीरियंस एंड एविडेंस बेस्ड नॉलेज। सो अगर आपको इस तरीके के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आपके राइट साइड में, स्क्रीन के राइट साइड में सब्सक्राइब बटन है, कंसीडर क्लिकिंग इट। न्यूट्रिशन मिथ के संसार में और रैंडम एडवाइस वर्ल्ड में एक और नायाब हीरा है, और वो ये है कि पोटैटोज आर बैड फॉर फैट लॉस। मतलब आलू खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे और आलू खाओगे तो चर्बी चढ़ जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ अ मिथ। ये जो वेट गेन हुआ, चर्बी चढ़ना हुआ या फिर फैट लॉस हुआ, वेट लॉस हुआ, ये काम करता है एनर्जी बैलेंस के प्रिंसिपल। पहले भी कई वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से इस एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन को अच्छे से समझते हैं। ये जो स्लाइड, ये पिक्चर, ये जो दृश्य है, ये आप जो देख रहे हैं, ये बहुत पावरफुल है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम वेट गेन फैट लॉस पर्सपेक्टिव। अब देखिए, जो कैलोरीज बर्न है, दे आर इक्वल टू कैलोरीज ईटन, और कैलोरी इनटेक इज इक्वल टू कैलोरीज बर्न, देन यू मेंटेन योर वेट। आपका वजन अगर 70 किलोग्राम है तो वो 70 किलोग्राम ही रहेगा अगर आप उतनी ही कैलोरीज बर्न करें जितने कि आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगली बात करें हम, कैलोरीज अगर आपने ज़्यादा ली हैं और आप बर्न कम कर रहे हैं, देन यू विल हैव अ वेट गेन। थर्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर में देखिए कि अगर आपकी जो कैलोरीज बर्न है वो ज़्यादा हैं कैलोरीज इनटेक से, तो आपका वेट लॉस होगा। साइंस यही है। हालांकि वैसे तो वेट लॉस के साइंस में, फैट लॉस के साइंस में बहुत कुछ होता है। देयर आर वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स विच हैव बीन रिटन, देयर आर नंबर ऑफ रिसर्चेस विच हैव बीन डन। ये जो पिक्चर है ये बेसिक है और एक तरीके से सकते हैं ये सार है जो कि गवर्न करता है आपकी बॉडी में फैट लॉस या वेट लॉस को। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका स्ट्रेस लेवल हुआ, आपका हाइड्रेशन हुआ, आपकी स्लीप हुई, आपको कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं हैं। दिस इज़ फॉर एन इंडिविजुअल हु इज़ ट्राइंग टू लूज फैट और हु इज़ ट्राइंग टू गेन वेट एंड हैज़ नो मेडिकल कंडीशन। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर बहुत पावरफुल है। मैं अपने कई वीडियो में पहले बात कर चुका हूँ और आप भी समझिए इस इक्वेशन को अच्छे से। अगर ये इक्वेशन और ये पिक्चर आपको अच्छे समझ में आ गई तो यू विल बी स्टेइंग अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन मिथ्स एंड यू विल बी आस्किंग क्वेश्चन। जो भी आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा किसी भी तरीके के मार्केटिंग गिमिक्स या फैट बर्नर्स या बेफिजूल की डाइट से, सो द बेसिक प्रिंसिपल इज दिस, कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। उसके अलावा जो कुछ भी है हम एक एक करके हर वीडियो में बात कर रहे हैं और आगे करेंगे। चलो वापस आते हैं। माफ़ करना, ये काफ़ी इधर उधर चला गया, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। हम बात करते हैं वापस पोटैटोज़ की, आलू की। जैसा कि एनर्जी इक्वेशन से आपको समझ में आया कि आपकी ओवरऑल कैलोरीज गवर्न करती हैं आपका वेट लॉस। अगर आपने अपना एनर्जी इनटेक अपने मेंटेनेंस से कम रखा है तो आपका फैट लॉस होगा। तो इसमें आलू का क्या रोल है? इनफैक्ट मैं आपको आलू की खूबियाँ बताता हूँ। नंबर 1, इट्स वेरी कॉमन, चीप एंड वर्सेटाइल। वो एक लड़का होता है ना, जो आप किसी भी लड़की की प्रोफाइल पे जाओ वो आपका कॉमन फ्रेंड होता है। तो जो आलू है दैट इज़ दैट कॉमन फ्रेंड। आलू हर सब्जी के साथ जाता है। आलू को यू कैन बेक, यू कैन स्टीम, यू कैन फ्राई, और किसी भी तरीके से आप कितनी सारी डिशेस बना सकते हैं एंड यू कैन सेटिस्फाई योर टेस्ट बड्स। सो इट इज़ वेरी वर्सेटाइल, इट इज़ वेरी कॉमन एंड येस इट इज़ वेरी चीप ऑल्सो। इट इज़ मोस्ट अबेंडेंट, वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट वेजिटेबल अवेलेबल। दूसरी बात आती है सटाइटी इंडेक्स की। सटाइटी इंडेक्स मतलब आपको ये बहुत फिलिंग फील कराता है। सपोज आप कोई और वेजिटेबल ले रहे हैं जो कि आप, जिसमें आपने आलू ऐड नहीं किया है, आप आलू ऐड कीजिए। इफ़ यू ईट दैट वेजिटेबल विथ आलू यू विल फील मोर फिल्ड, एंड जो क्रेविंग्स होती है दो फूड के बीच की, इट विल बी लेस एंड इट विल लीड यू टू ईट लेस अमाउंट ऑफ जंक फूड, या फिर जो भी आपकी उल्टी सीधी क्रेविंग्स होती हैं खाने की वो कम होगी। सो
पोटैटोज आर वेरी फिलिंग। जब बात आती है लो कैलोरी डाइट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके फूड ऑप्शंस बहुत स्मार्टली चूज़ किए जाएं। मतलब वो फूड आइटम्स आपकी डाइट में हो जो कि आपको फिलिंग फील करवाएं। तो होता यह है कि एक्चुअली कैलोरी तो ऑलरेडी लो है और हमने ऐसे फूड प्रोडक्ट्स चूज़ कर लिए जिससे हमको पेट ही नहीं भर रहा है, तो डाइटिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, फैट लॉस का प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए पोटैटोज़ आर गुड ऑप्शंस, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड दे आर वेरी फिलिंग। तीसरी बात आती है न्यूट्रिशंस की। ये तो आपको अभी तक पता ही है कि पोटैटोज़ आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अदर देन कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है विटामिन सी, B6, पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नियासिन एंड फोलेट। सो इन कंक्लूजन अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को डिमोनाइज मत करो, उसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखो, उसका इम्पोर्टेंस समझो, और अगर आप उसको अपनी डाइट में फिट कर सकते हो और आपको वो फूड प्रोडक्ट पसंद है तो प्लीज़ हैव इट इन योर डाइट एंड डोंट बिलीव इन दोज न्यूट्रिशन मिथ्स। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि हाउ टू ऐड एंड हाउ मच पोटैटोज टू ऐड इन योर डाइट, सो फ्यूचर में आई विल मेक वीडियोज़ वेयर आई विल बी हेल्पिंग यू और आई विल बी शोइंग यू हाउ टू मेक अ डाइट चार्ट, जहाँ पर हम आपको बताएंगे आपका कोई भी फेवरेट फूड हो, चाहे पोटैटोज हो, आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय योर डाइटिंग फेज और यू कैन एन्जॉय योर वेट गेन और वेट लॉस प्रोसेस। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।